ऑब्जेक्शन था कि ये गैर कानूनी तौर पर जमात की तश्कील दी गई। 11 साल से तुम्हारी कमेटी नहीं है, तुम्हारा अंक सामने है। मैं इतना वीडियो कर को ओपन बोलूं, तुम्हारा एक वीडियो का जवाब नहीं। कौन की व्हाट्सएप में तुम ना क्या की बोला करते, उसका जवाब तुम्हें दिए। मैं बोला जवाब कौन दे? 20 लाख अभी जो तुम्हें प्रोविजन में भरा, उसका मकसद क्या है भरने का? तो वक्फ में घपला हुआ तो पूछने का हक नहीं क्या? मुसलमान से वक्फ मिनिस्टर इन हो, और इनके वक्फ में इससे पहले भी मैं आपके सामने रखूं कि 200-300 करोड़ रुपए का इनके ऊपर घपला है। इनको क्या है, कोर्ट को जाना, 20-22 करोड़ रुपए होना, और तकरीबन उसका 7% के हिसाब से जो है वक्फ कंट्रीब्यूशन होना। 16 साल बाद भी जो है वो वक्फ में जो है कॉम्प्लेक्स है बोल के दिखाया नहीं। पैसे कहाँ है, कौन से अकाउंट में है, तुम्हें क्यों ऑडिट नहीं करा रहे? इसके पीछे क्या है राज कि तुम्हारे सिवा वो मस्जिद चलती नहीं क्या? अगर तुम्हारा शेड्यूल तुम्हारा बिजी है तो छोड़ दो, दूसरे चला ले जाते वाली, या हमें है तो चलती कहने के बाद छूट, इसका हिसाब किने दे? मोहम्मद अयाज अमानुल्लाह सैयद जो है केयर टेकर जो अपॉइंट हुए हैं, इनसे पुरखुलूस गुजारिश करता हूं कि किसी के पॉलिटिकल प्रेशर में ना आकर जो वक्फ का कानून है उस हिसाब से अपना काम अंजाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, ये सुन्नी मुस्लिम जमात केशापुर हुबली का जो है, ये हमारा ऑब्जेक्शन था कि ये गैर कानूनी तौर पर जमात की तश्कील दी गई है। वक्फ का जुडिडक्शन है, जुडिडक्शन के बाहर के लोग जो थे इसमें इन्वॉल्व थे। ये सब हमारे ऑब्जेक्शन के बाद भी इन्फ्लुएंस की बुनियाद पर ये कमेटी तश्कील दी गई थी। तो इसके खिलाफ हम जाके हाईकोर्ट में पहले दिन ही हमको स्टे मिला। स्टे मिलने के बाद जो है वक्फ ऑफिसर का काम रहता है कि वो आकर चार्ज लें, केयर टेकर के ऐसे ऐसे काम करें। लेकिन हमारे वक्फ में सिर्फ बायलास बनाया जाता है, उस पर अमल कुछ भी नहीं होता। उसके लिए आम लोगों को लड़ना पड़ता है। हम इस गैर कानूनी कमेटी के खिलाफ जो है कोर्ट गए, कोर्ट जाकर स्टे लिए के बाद हम खामोश नहीं बैठे, इसके खिलाफ लड़ते रहे। लास्ट में जो है वक्फ का इलेक्शन आया। इलेक्शन आने के बाद जो मेंबर्स बने, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक की वक्फ बोर्ड की, कर्नाटका बोर्ड ऑफ औकाफ की हिस्ट्री में जो है ऐसे जबरदस्त मेंबर्स मैं भी नहीं देखा। हमारे उसमें सैयद तनवीर हाशमी साहब किबला, सैयद अली बाबा जो हैं वो भी मेंबर बने हैं, सैयद अनवर बादशाह भी जो हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। सब उनके सामने जब हम ये रखे तो जो है फौरन केयर टेकर का ऑर्डर हमारे हाथ में दिए और बोले कि वहां पर केयर टेकर भेजकर जो है पूरी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेंगे। जो भी इलीगल एक्टिविटीज जो 1.5 साल में जो बनने के बाद जो है आई है उसके खिलाफ ऑडिट करके, उसके बाद जो है वक्फ के कानून के हिसाब से मेंबरशिप बनाकर जुडिडक्शन के हिसाब से जो है चकबंदी के हिसाब से इलेक्शन करवाएंगे करके हमसे वादा किए हैं। और मैं वक्फ ऑफिसर से और जो भी हमारी मोहम्मद अयाज अमानुल्लाह सैयद जो हैं केयर टेकर जो अपॉइंट हुए हैं, इनसे पुरखुलूस गुजारिश करता हूं कि ये किसी के पॉलिटिकल प्रेशर में ना आकर जो वक्फ का कानून है उस हिसाब से अपना काम अंजाम दे। और एक बार उनका जो है उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने काम में जो है वक्फ के कानून के हिसाब से काम करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुंभारवाड़ा जमात का जो मसला है, वहां की एक वक्फ की हुई जमीन जो है 4 गुंठे के करीब, 4000 स्क्वायर फीट के करीब जो है वहां की जमीन जो है हमारे मरहूम सरदार महबूब अली खान की बहन जो है कुंभारवाड़ी जमात को डोनेट की थी। उसके ऊपर जो है एक कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया। तकरीबन 2008-9 में वो मुकम्मल हुआ और वहां का रेंट शुरू हुआ। तो 16 साल बाद भी जो है वो वक्फ में जो है कॉम्प्लेक्स है बोल के दिखाया नहीं गया, और उसका जो रेंट है वो लोगों में जो है अलग अलग बोला जा रहा है, और हमारी कौम में अंधभक्ति जाती नहीं है।
कॉम्प्लेक्स का रेंट जो है एवरेज मैं आपको बोल रहा हूँ, जो पहले नए नए से रहता है वो कम रहता, अब भी जरा ज्यादा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स का एवरेज रेंट के हिसाब से 15-16 साल का जो हिसाब वहां अगर करेंगे तो 20-22 करोड़ रुपए रेंट की शक्ल में जमा हुए रहना, जो है वो हार्ट ऑफ द सिटी में है कॉम्प्लेक्स। 20-22 करोड़ रुपए होना और तकरीबन उसका 7% के हिसाब से जो है वक्फ कंट्रीब्यूशन होना। अब ये लोग क्या करते हैं, लास्ट टाइम जब इन्हों अडॉक कमेटी बनाने की कोशिश किए थे, अडॉक कमेटी के लिए अर्जी भेजे थे, तब 69,000 रुपीज क्या तो वक्फ कंट्रीब्यूशन करको अडॉक कमेटी बना ले गए थे। इन्हों क्या ऑडिट करते हैं, क्या पैसे दिखाते हैं वो सच। इतनी बड़ी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हुबली की बहुत कम जमाता को ऐसे कॉम्प्लेक्स है। इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स का अभी तक 16 साल भी ऑडिट नहीं करे नो, इसके पीछे इनका मकसद क्या है, पैसे कहाँ है, कौन से अकाउंट में है, तुम्हें क्या ऑडिट नहीं करा रहे, इसके पीछे क्या है राज, मकसद क्या है बोलो इसका। और 20 लाख अब भी जो तुम्हें प्रोविजन में भरा है उसका मकसद क्या है भरने का, फिर तुम्हें 20 लाख भर को, फिर तुम्हारा इन्फ्लुएंस लगा को, फिर एक कमेटी बना लेगा को, फिर तुम्हें चलाने वाले उसका ऑडिट करके उसका हिसाब किताब की नहीं दे रहे। मैं पिछले 4-5 महीने पहले भी वीडियो कराया था, ऐसा करें ऐसा करें, की नहीं दे रहे साहब। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा ऑडिट कर को हिसाब देने में, सच्चे तुम्हें कौम के रहनुमा, तुम्हें कौम के रहबर, तुम्हें सोशल वर्क करें जिंदगी भर कर को, तुम्हारा लोग डॉक्टरेट की डिग्री दे रहे हैं बुला को, हाँ वो की नहीं कर रहे तुम्हें बोलो। बोलने में हमारे गली के लोग पुचेन देकर बोलते हैं ये कौम का मसला। जब वक्फ बोर्ड के ऊपर क्या भी आया, हिंदुस्तान का हर मुसलमान जो है काली पट्टी बंद को वक्फ कानून के खिलाफ जो है काम कर रहा, जद्दोजहद कर रहा। तो वक्फ कानून के खिलाफ काम जब कर रहा तो वक्फ में घपला हुआ तो पूछने का हक नहीं क्या मुसलमान को, है कि नहीं? कब तक ऐसे घपले होते रहेंगे, कब तक चुप बैठते हैं? अभी कत्ते दिन दूसरे मस्जिद इनके बेटे जो है हाशिम इंडसगिरी साहब वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने आए जब से कितने हुबली धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के मस्जिद को तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटर बटे। ये मस्जिद 11 साल से तुम्हारी कमेटी नहीं है, तुम्हारे अंक सामने है, मैं इतना वीडियो करके ओपन बोलूं कि नहीं तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटर बता रहे साहब कि तुम्हारे सिवा वो मस्जिद चलती नहीं क्या? उसका जवाब तो दो मुझे, तुम्हारा एक वीडियो का जवाब नहीं, कौन की व्हाट्सएप में तुम ना क्या की बोला करते उसका जवाब तुम्हें दिए, मैं बोला जवाब कौन देना? तुम्हारा हक बनता जवाब देना, तुमना एडिट करनी नहीं हो रहा, तुमना जवाब देने नहीं हो रहा, तो अगर तुमना शेड्यूल तुम्हारा बिजी है तो छोड़ को दो, दूसरे चला ले जाते हैं। ये देखो ये दुनिया जो है, ये अंजुमन जो है, ये जमाता जो है हमारे साथ भी रहने वाली, हमारी बात भी रहने वाली, ये हमें चाहे तो चलती करने के बाद झूठ, इसका हिसाब क्यों नहीं दे रहे तुम्हें? एक्स वक्फ मिनिस्टर इन हो, और इनके वक्फ में इससे पहले भी मैं आपके सामने रखूं कि 200-300 करोड़ रुपए का इनके ऊपर घपला है। इनको क्या है, कोर्ट को जाना, बस इनको सेटिस्फैक्ट हो छोड़ता, कोर्ट में बरसात चलते रहता, अब हम ना कौन पूछने वाले नहीं। फिर इनके अंध भक्ता है सो कोर्ट में चल रहा तो कर को बोलने फिरने वाले लोग। अब ऐसा नहीं चलने वाला, अब 2 और 2 4 का जमाना है, वो तुम्हारा जमाना गया, लोग कोर्ट में डाल को चुप बैठते थे, हमें चुप बैठने वाले नहीं। वक्फ की आस्ती हमें जिम्मेदारी है और हमें असली सोशल वर्क करना है, हमें इसे चुप बैठने वाले नहीं। इसे मैं एक फैसला लूं कि मेरी पूरी टीम के साथ एक ड्राफ्ट कर को इसे जो है, ये वक्फ वाले तो एक्शन लेने से रहे इनके खिलाफ, मुझे मालूम है। और मुझे एक बात का फक्र है कि एक ऐसा आदमी जो पूरे पैसे खाक बैठा था, इसे 20 लाख रुपए में वक्फ कंट्रीब्यूशन करने लगाया, मुझे इसका फक्र है। और 2 करोड़ चिल्लर वक्फ कंट्रीब्यूशन है, वो वक्फ कंट्रीब्यूशन करे तक मैं चुप नहीं बैठता। और बचे हुए 20-22 करोड़ में जो है बाकी के बचे हुए पैसे का हिसाब, इन्हों एक पैसे का हिसाब देना। वो जमाना चला गया जब इन्हों 300 करोड़ ऑप्सकम का घपला कर को आराम से बैठे, अब चुप बैठने नहीं देता। मैं ये पूरे पेपर्स के साथ अपोजिशन लीडर्स को पूरा डिटेल्स देता हूँ, और हमारे ऑनरेबल गवर्नर जो है हमारे कर्नाटका स्टेट के थावर चंद गहलोत को मैं उनका टाइम लूं, इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के बाद उन्होंने टाइम देता हूँ, कहीं वो जाको ये पूरा मिल को इसके एक्शन के खिलाफ मांग करता हूँ। उसके बाद मैं सेंट्रल को जाने वाला,
कर्नाटक में कांग्रेस गवर्नमेंट है और कांग्रेस के एक्स मंत्री जो है ऐसा घपला कर को बैठे, उसके उनके खिलाफ मैं आवाज उठाने वाला। और मैं हुबली धारवाड़ के अवाम से और एक गुजारिश करता हूँ, वक्फ का काम भी कौन सा भी घपला तुम्हारे सामने आया, अगर तुम्हारे पास आवाज उठाने की ताकत नहीं तो मेरा नंबर स्क्रीन पर दिखाया जाता, नाचीज को कभी भी याद करो। कौन से भी वक्फ घोटाले में कौन सी भी कमिटियां तुम्हारे जो तकलीफ कर रहे हैं, तुम ना इन्फ्लुएंस की बिना पर, पॉलिटिकल प्रेशर की बिना पर, वो आदमिया मुझे बिंदास आको मिलो। मेरा ऑफिस का एड्रेस जो है नीचे मेरा नंबर के साथ देता हूं, कभी भी आके मिलो, इंशाल्लाह उसका बरोबर कर। जैसा हमें वक्फ में जो है रद्दो बदल जो है कानून में नहीं चलता कर लड़ रहे हैं, वैसा वक्फ में जो है घपलेबाजी नहीं होना कर को उसे भी हमें लड़ते रहेंगे। अल्ताज पार्टी हॉल, केशापुर सर्कल, हुबली अब आपके लिए फराहम करता है एक मियारी पार्टी हॉल की सहूलत। अल्ताज होटल में मुख्तलिफ मगर लजीज खानों के अलावा अब आप अल्ताज पार्टी हॉल का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके प्रोग्रामों को खुसूसी और यादगार बनाने के लिए सबसे बेहतरीन इंतखाब सिर्फ और सिर्फ अल्ताज पार्टी हॉल। शादी ब्याह, बर्थडे, स्कूल कॉलेज गेट टुगेदर, बिजनेस सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और बिजनेस मीटिंग्स के अलावा और बहुत कुछ कर सकते हैं इस पार्टी हॉल में। आज ही आइए अल्ताज पार्टी हॉल। मजीद तफसीलात के लिए राबिता करें एजाज अहमद व्यापारी से 9986143175।